है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटे। तो जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्टैटिक वेरिएबल्स इन जावा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको एक सही क्लैरिटी मिले सारी चीज़ों के बारे में और आप दोनों वीडियो को रिलेट कर पाओ। तो एक बार बात कर लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल होती क्या है। स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसी वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी नहीं होता है। सिंपली इसकी वैल्यू हमेशा सारी ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स ही रहता है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता था, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करी जाती थी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करी जाती है। मतलब एक सिंगल कॉपी क्रिएट होता है, उसको हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं। तो ये कुछ था स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर करते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं डायरेक्ट क्लास के अंदर ही, लेकिन मेथड के बाहर, चाहे वो मेथड मेन मेथड हो या नॉर्मल मेथड हो। नॉर्मल मेथड का मतलब जो हम डिफाइन करते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड मेथड। तो हम मेन मेथड हो या नॉर्मल मेथड हो, स्टैटिक वेरिएबल को मेथड के अंदर ही डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो होती है वो सेम ही होती है, लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल होती है उसमें कोई भी कीवर्ड यूज नहीं होता था। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में एक कीवर्ड यूज होता था जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक कीवर्ड। हम स्टैटिक कीवर्ड की मदद से स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं जैसे कि स्टैटिक इंट x इक्वल टू 10। अगर मैं सिंपली इंट x इक्वल टू 10 लिख दूँ क्लास के बाहर ही, तो ये सिंपली पता लगता है कि इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर मैं लिखूँ स्टैटिक इंट x इक्वल टू 10, तो ये सिंपली पता लग रहा है स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपली स्टैटिक कीवर्ड का मदद लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ था हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। तो अगर आपको डिटेल में पढ़नी है ये सारी चीज़, तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको एक सही क्लैरिटी मिले और सही समझ भी आ जाए सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं। मैं सिंपली बताता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल को हम सिंपली क्लास की नाम और ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से एक्सेस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, एक बार प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुका हूँ। तो एक बार एक डेमो प्रोग्राम बना के देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली सेव करता हूँ Ctrl+S से। तो सेव करने के बाद इसका नाम रख लेते हैं, क्लास की जो फाइल का नाम है उसका रख लेते हैं। तो स्टैटिक डेमो डॉट जावा, तो ये है फाइल का नेम। तो हम जब जावा की प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं वो क्लास की ही नाम से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर मैंने क्लास कीवर्ड की मदद से क्लास के नाम डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्लास का नाम है स्टैटिक अंडरस्कोर डेमो। तो जो फाइल का नाम है वही क्लास का नाम ही है, क्योंकि फाइल का नेम और क्लास का नेम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्लास की बॉडी क्रिएट करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी है। तो मेन मेथड डिफाइन करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड। तो ये सिंपली एक जावा की प्रोग्राम की स्ट्रक्चर है जो कि बन के तैयार है। तो सिंपली हमको अभी डिक्लेयर करनी स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास के अंदर डायरेक्टली करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लास के अंदर आया, तो यहाँ से क्लास शुरू होता है, तो मैं क्लास के अंदर आया। तो हम क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो मैं सिंपली लिखा स्टैटिक इंट x इक्वल टू 10। ये जो है ये है स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि ये डाटा टाइप से पहले कीवर्ड लगी है जिसका नाम है स्टैटिक। तो अगर मैं सिंपली लिख दूँ इंट x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर कोई भी कीवर्ड यूज नहीं हो रहा है डाटा टाइप से पहले, तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन जो ऊपर हमने डिक्लेयर करी है स्टैटिक इंट x इक्वल टू 10, तो ये इंटीजर है। इस इंट डाटा टाइप से पहले एक कीवर्ड यूज हो रहा है जो कि है स्टैटिक। तो ये सिंपली शो कर रहा है ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो हम कुछ इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जावा की प्रोग्राम में। सिंपली इसको हटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करके देख चुके हैं कैसे एक्सेस होता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने हैं, या तो आपकी क्लास की ज़रूरत पड़ेगी या तो आपको ऑब्जेक्ट रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार सिंपली ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास की बनती है, तो क्लास का नाम है स्टैटिक डेमो। तो यहाँ पर हमने सिंपली का स्टैटिक डेमो डी या एच कर लेते हैं, एच इक्वल टू न्यू स्टैटिक डेमो। तो यहाँ पर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है न्यू कीवर्ड की मदद से, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट का नाम है वो है एच। तो हम
ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार एक्सेस करके देख लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पर सिंपली एक्सेस करते हैं hd.x। तो ये इसको सिंपली सेव करते हैं। एक बार cmd ओपन करते हैं। तो cmd ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी स्टैटिक डेमो डॉट जावा। तो यहाँ पर ये कंपाइल हो चुका है, कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं, जावा स्टैटिक डेमो। तो यहाँ सिंपली वैल्यू शो कर रहा है 10, जो कि x की वैल्यू। तो सिंपली हम ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से हम स्टैटिक वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं। मैं सिंपली और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टैटिक इंट y इक्वल टू 20 कर लेते हैं, y इक्वल टू 20। तो इसको हम एक्सेस करेंगे क्लास की मदद से। तो क्लास की मदद से कैसे एक्सेस करते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर ऐसे करते हैं, प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो जो क्लास की नाम है वो स्टैटिक डेमो। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लास के नाम डिफाइन करते हैं स्टैटिक डेमो डॉट एक्स। तो यहाँ पर हमने क्लास की जो नाम है उसकी मदद से स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो सिंपली cmd ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ये रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर 10 शो कर रहा है। वो सॉरी, हमने यहाँ पर y का वैल्यू लेना था, हमें यहाँ पर x की वैल्यू ले लिया। तो y की वैल्यू लेकर देखते हैं एक बार। तो इसको मैंने सेव करा। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। तो रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद यहाँ पर शो कर रहा है 10 और 20। 10 जो है वो x की वैल्यू, जो 20 है वो है y की वैल्यू। तो हम कुछ इस तरह से भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया, हम तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम क्लास की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ हो गए। तो एक तो हो गया ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से, एक हो गया क्लास की मदद से। तो मैं सिंपली यहाँ पर और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जो कि स्टैटिक इंट z इक्वल टू 30। तो यहाँ पर मैंने z नाम की वेरिएबल डिक्लेयर करी, जो कि स्टैटिक वेरिएबल। उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा, जो कि 30। तो इसको भी एक बार प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पर सिंपली मैंने z को प्रिंट करा। तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर कोई है नहीं, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो रन करके भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर सिंपली शो करा 10, 20 और 30। तो इसका मतलब ये हुआ, हम स्टैटिक वेरिएबल को या तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, या तो क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्लास के नेम की मदद से एक्सेस हो रखा है। तो मैं हम इसको सिंपली कमेंट कर देता हूँ, यूजिंग क्लास नेम। तो यहाँ पर कर लेते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के नाम की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली हम स्टैटिक एरिया से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये स्टैटिक एरिया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, जो मेन मेथड है ये स्टैटिक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्टैटिक एरिया। तो हालांकि स्टैटिक वेरिएबल है, हम स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक एरिया से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ था, इस तरह से हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। एक हो गया ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से, दूसरा हो गया क्लास के नाम की मदद से, और तीसरा हो गया अगर स्टैटिक एरिया में है तो हम स्टैटिक एरिया से स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो नॉन स्टैटिक एरिया से एक्सेस करने के लिए, आप सिंपली कैसे करते हैं, हम यहाँ पर सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पब्लिक वॉइड फन लिखते हैं, एक नाम लिख दिया मैंने मेथड का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेथड की बॉडी। तो यहाँ पर हमने सिंपली डिक्लेयर करी, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पर सिंपली हम कुछ भी प्रिंट करें, माना कि मैंने y प्रिंट करा, x प्रिंट करा मान लो। तो यहाँ पर और एक वैल्यू ले लेते हैं। तो स्टैटिक, तो यहाँ पर स्टैटिक इंट p इक्वल टू 5 कर लेते हैं। सिंपली छोटे वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली p को, तो यहाँ पर मेथड बन चुका है और मेथड के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट करा है।
तो यहाँ पर हमने सिंपली इस मेथड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है क्लास का स्टैटिक डेमो का, जो कि मेन क्लास है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो यार इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से मेथड को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा sd.fun, तो यहाँ पर सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये जो मेथड है तो इसको अगर सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पर कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। रन करके देखते हैं तो यहाँ पर सिंपली आउटपुट शो कर रहा है 10, 5, 20 और 30। तो हम ये कह सकते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल को इंस्टेंस एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से यहाँ तक है इंस्टेंस एरिया, यहाँ पर कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं हो रखा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इंस्टेंस एरिया है, तो हम इंस्टेंस एरिया से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको इंस्टेंस एरिया से एक्सेस करनी हो तो हम सिंपली ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से इसको एक्सेस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ था हम स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं। मैं फिर से बता दूँ, स्टैटिक वेरिएबल को आप सिंपली क्लास के नाम और ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से एक्सेस कर सकते हो और स्टैटिक एरिया से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर हमने स्टैटिक एरिया से डायरेक्टली एक्सेस करे हुए हैं, तो हम यहाँ पर स्टैटिक एरिया से डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक एरिया, स्टैटिक एरिया। तो यहाँ पर स्टैटिक एरिया से डायरेक्टली एक्सेस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेन मेथड है स्टैटिक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्टैटिक एरिया, तो हम स्टैटिक एरिया से डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 3 तरीका। तो अगर आपको इंस्टेंस एरिया से एक्सेस करनी है तो आप सिंपली एक मेथड बनाइए, उस मेथड को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की मदद से कॉल करिए ताकि आपको प्रोग्राम में कोई भी एरर ना आए। तो यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया, वो मेथड का नाम है फन। इस फन को हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की मदद से कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हम नॉन स्टैटिक एरिया से भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ था हम स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपकी प्रोग्राम में कोई भी ऐसे वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है, आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। JVM डिफ़ॉल्ट वैल्यूज कुछ प्रोवाइड करती है स्टैटिक वेरिएबल के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या क्या हैं जो कि JVM प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुका हूँ, तो इसके बारे सेव करते हैं। तो सेव कुछ इस तरह से करते हैं, फाइल का नाम रखते हैं स्टैटिक default.java, ये है फाइल का नाम। तो हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास स्टैटिक डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। तो यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ करा पब्लिक स्टैटिक, फिर वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मेन मेथड की बॉडी। तो क्लास की जो बॉडी वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेन मेथड की बॉडी वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब हम स्टैटिक वेरिएबल कुछ डिक्लेयर करते हैं। पहले इंट के लिए देखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर करा स्टैटिक इंट x। हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको देखना है JVM डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या प्रोवाइड करती है इंटीजर डेटा टाइप के लिए। तो यहाँ पर स्टैटिक इंट x हो गया। तो यहाँ पर करते हैं स्टैटिक $D। तो यहाँ पर करते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग s करते हैं। तो इंट हो गया, डबल हो गया। तो एक बार बुलियन के लिए भी देख लेते हैं, स्टैटिक बुलियन b। तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करी है जो कि स्टैटिक इंट x, स्टैटिक $D, स्टैटिक स्ट्रिंग s, स्टैटिक बुलियन b। तो यहाँ पर हमको एक्सेस करनी है स्टैटिक वेरिएबल को। तो जैसे कि हमको पता है हम स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक एरिया से। हालांकि स्टैटिक एरिया है क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैटिक एरिया। तो मेन मेथड हमेशा स्टैटिक ही रहता है, तो तभी हम इसलिए मेन मेथड को स्टैटिक एरिया बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्टैटिक एरिया। हम स्टैटिक एरिया से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ये सारी वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैंने करा system.out.println println। तो यहाँ पर कुछ मैसेज देते हैं, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर इंट इज। तो यहाँ पर करते हैं +x, क्योंकि यहाँ पर हमें +x इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी वैल्यू JVM प्रोवाइड करेगा वो आके x पे स्टोर होगा। तो इसलिए हम x को शो करना है कंसोल पे। तो यहाँ पर +x कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन यूज करा स्टेटमेंट की एंडिंग पे। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं system.out.println। तो यहाँ पर करा द डिफ़ॉल्ट
वैल्यू फॉर डबल के लिए देख लेते हैं, डबल ईच। तो यहाँ पर मैंने करा प्लस डी, तो यहाँ पर सेमीकोलन, तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पर मैंने करा द डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर स्ट्रिंग ईच प्लस एस। तो फिर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पर लिखते हैं द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर बुलियन इज प्लस बी। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो बनकर तैयार है। एक बार इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस, तो जो कि क्लास का नाम स्टैटिक डिफ़ॉल्ट, इसकी मदद से हम रन करेंगे। तो मैं एक बार CMD ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने CMD ओपन कर चुका हूँ। तो एक बार इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी स्टैटिक डिफ़ॉल्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर सिंपली कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। तो हमें रन करके देखते हैं, जावा स्टैटिक डिफ़ॉल्ट। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली शो कर रहा है द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर इंट इज 10, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर डबल इज 0.0, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर स्ट्रिंग इज नल, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर बुलियन इज फॉल्स। तो ये था एक प्रोग्राम जिसकी मदद से हमको पता चला कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या क्या हैं, इंटीजर के लिए, डबल के लिए, स्ट्रिंग के लिए, बुलियन के लिए, जो कि JVM प्रोवाइड करती है अगर स्टैटिक वेरिएबल है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा किसके लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 4 ही डिफाइन करी है। तो आप चाहो तो और भी कर सकते हो, कैरेक्टर है, लॉन्ग है, फ्लोट है, तो आप कुछ भी डिफाइन करके देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो उन सब के लिए क्या क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं, एक बार चेक करके देख लीजिएगा। तो ये एक प्रोग्राम था जिसकी मदद से हमको पता चला कि JVM स्टैटिक वेरिएबल के लिए क्या क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।